अब कही धर्मराज ने, भैया सहदेव अब तुम ही देखो, बच्चों प्यास लग रही है, नकुल लौटो नहीं, जंगल की बात है, जल्दी जाओ। तो अब सहदेव चले हैं, हाथ में तरकस लिया। सोता बंधु भाई के पद चिन्हों को देखते चले गए तो सागर सामने दिखाई दिया, और उसी सागर की पार पर नकुल पड़े हुए थे। जब नकुल पड़े हुए थे तो सहदेव ने विचार किया, भैया तुम पानी पी के यहां सोए गए हो, और तुमने ये नहीं देखा कि धर्मराज भैया प्यासे बैठे हैं, और तुम पानी पी के चैन में सो रहे हो। पर चलो तुम्हें तो बाद में जगाऊंगा, क्योंकि तुम हारे थके हो, तो मैं पहले भैया पानी पिया दूंगा। सो जैसे सहदेव ने तरकस हाथ में लेकर के सागर में पैर दिया, वही शब्द फिर आया, वही आवाज आई, ठहर जाओ, बिना मेरे प्रश्न के उत्तर के दिए न पानी पी सकते हो न पानी ले जा सकते हो। पर सहदेव ने भी ध्यान नहीं दिया। जब नहीं ध्यान दिया तो वही वज्रघात उनके ऊपर हुआ, वो भी पटरी में गिर गए। तब कही, अर्जुन अब तुम जाओ। भैया मैंने आज तक तो कबू समझी नहीं कि हम तीन एक महतारी के और जे द्वय एक के, पर आज बात सिद्ध है गई कि जे द्वय आज दोष मानो हैं, दोनों में देखू नहीं लौटो। तो आज अर्जुन चले हैं, तो अर्जुन जिस समय गए हैं तो सागर की पार पर दोनों भैयाओं को देखा है, दोनों सोता बंधु। तो अर्जुन को क्रोध आया है कि मेरे भैया न नींद में हैं, न मेरे भैया पानी पी करके अचेत हैं। मेरे भैयाओं पर इंद्र ने प्रहार किया है, इंद्र ने प्रहार किया वज्र का, और वज्रघात का यह रूप है जो कहीं घाव हुआ नहीं, शरीर से खून निकला नहीं, और मुंह से झाग निकला नहीं, केवल काया बेहोश पड़ी है। तो ये इंद्र के वज्र का काम है। सो अर्जुन कहते हैं कि देवराज इंद्र तुम उबेई हो और मैं उबेई हूं, न तुम बदले हो न मैं बदला हूं। तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने अपनी महतारी के गणेश पूजन के लिए तुम्हारे ऐरावत हाथी को धरती पर तुरवा दिया था, मैं वही अर्जुन हूं। तो तुमने अगर मेरे भाइयों पर वज्रघात किया है तो बदलो, अगर पटानो है तो अर्जुन ते पटाओ, पर चिंता मत करो, तैयार रहियो, पहले भैया पानी पिया दूं और एक घूंट पानी मैं पी लूं। सोता बंधु अर्जुन ने जब कदम आगे रखा, वही वज्रघात अर्जुन पर हुआ, बिल्कुल अर्जुन उसी अवस्था में अर्जुन गिर गए। तब कई दुष्टन ने, भैया भीम न तो बा ब्राह्मण की मंथनी मिली और न ये घूंट पानी मिलो, तो तातब तुम जाओ। जब भीम आए तो भीम हाथी कैसे झोटा देते हुए जा रहे थे। सोता बंधु महाभारत में कभी पढ़ के देखना, जिसका नाम जय संहिता है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भीमसेन जब क्रोध में भागते थे और भागते समय जो भुजा पेड़ में लग जाती थी, वो पेड़ टूट के धरती पर गिर जाता था। अब जब बातें कहो तो जी अबे भाई बालक हैं, जो बिल्कुल झूठ मानेंगे, सफेद झूठ लिखवा कोई महात्मा हैं, पर सुनो झूठ क्यों नहीं है। मोबाइल तो देखते हो, सबसे ज्यादा आज की नौजवान पीढ़ी सबसे ज्यादा मोबाइल का यूज कर रही है। तो तुम्हें ध्यान हो 7-8 वर्ष हुए, ज्यादा नहीं हुए, इस कुरुक्षेत्र की खुदाई हुई थी, कुरुक्षेत्र की, और सरकार ने खुदवाया था उसे, और उस खुदाई में एक मनुष्य की हड्डियों की एक पांजर निकली, जिस पांजर की लंबाई 30 फुट थी, 30 फुट। अब विचार करो, जब वे 30 फुट ऊंचे होंगे तो 10 फुट चौड़े होंगे, और जाकर वे 30 फुट ऊंचे, 3 मंजिल मकान है वो, और 10 फुट की चौड़ाई हुई, और ताऊ में वे क्रोध में अगर भज जाए तो पेड़ करे होगा। लेकिन सुनो, ये बात उस समय की तो चलो झूठ मानते हो, अब ज्यादा नहीं बेटा, 50 वर्ष पहले के तुम बड़े बूढ़े अगर अबेऊ जिंदे बैठे हो गांवों में, अबेऊ हताएं वे चलवे ला ही तो ना रहे, खटिया पे अबेऊ बैठे हैं, उनके पहुंचने के कड़े ना मिले बाजार में, अबेऊ हताएं, पर वो कड़े ना बने, बिना के पहुंचे बने का इस्तेमाल में 4-4 किलो गाजर ही खाएंगे खेत पे, खाते
कोलू चलता ही ईख के सवेरे सूज लिकड़ना पाओ तो तक 3-3 किलो रस ही पी गए। तो 3 किलो रस के का पट्टे प्या दो अगर निमोनिया बने के अस्पताल में न जावे। ये क्षमता खत्म हो गई। तो जिसमें भीम पहुंचे तो तीनों भाई पड़े हुए थे पटरी पे। उन्हीं का रे दुष्टों भैया प्यासे बैठे हैं और तुम यहाँ पानी पी के चैन की नींद सो रहे हो। अच्छा चलो मैं तुम्हें अब जगाऊं और मोह गुस्सा है तो मैं तुम्हें मारूंगा भी और मारूंगा तो तुम फिर रोए फिर मोह छुपाने ऊपर रोए तो तात घेरा लग जाओ। पहले भैया पानी पिया दो तब देखूंगा तुम्हें नींद कैसे आई है। श्रोता बंधुओं तो आज भीम पानी पीने के लिए गए हैं तो जैसे ही तरकस को बोरना चाहा सागर में वही शब्द फिर आया। वही आवाज आई कि भीमसेन रुक जाओ, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक न पानी पी सकते हो न पानी ले जा सकते हो। वही वज्रघात भीम पे हुआ, चारों भैया पटरी पे गिर गए। श्रोता बंधुओं अब धर्मराज दुष्ट चलेंगे। अब शंका भैया चारों ही संग के छोड़ गए। तो जैसे ही वह धर्मराज दुष्ट सागर की पार पे आए और चारों भैया देखें धरती पे तो युधिष्ठिर का ध्यान कहां गया। अरे दुष्ट दुर्योधन सब राजधानी छोड़ दी तेरे लिए, मैं राज मुकुट राजधानी सब संपत्ति तुझे दे करके मैं जंगल में वनवास में चला आया, पर दुष्ट तो शांति तो नहीं। तो युधिष्ठिर का ध्यान कहां गया। ये मेरे भैया ने पानी नहीं पिया न ये मेरे भैया नींद में, तो कहां पर ध्यान गया। अरे धर्मराज यजु रोई गए, आखिनुति धार बही आई रे। और दुर्योधन बापा पीने पानी में दो जहर को पानी फिर न पियो जे जहर मिले दवाई रे। समझ गए कि मेरे भैया ने नींद में न इन्होंने पानी पिया, ये पानी पी गए तो थोड़ा जहर का पी गए। रे दुष्ट दुर्योधन सब संपत्ति तेरे लिए छोड़ दी तो तेरी छाती में चैन नहीं पड़ा और तेरे सागर में जहर मिलवा दिया कि पांडव यहां रहते हैं, पानी पिएंगे तो मर जाएंगे। आज अपने भैया के पास घोंटू धर के बैठ गए हैं क्या। धर्मराज यजु रोई गए और कैसी गजपुर जाऊंगा और मैया कुंती पूछेगी तो का कई भेद ध्यान रखना। आज चारों भाई धरती पर पड़े हुए थे तो आज अपने भैयाओं के पास घोंटू टेक के धर्मराज युधिष्ठिर रोए कैसे हैं। आपने सुना होगा आपके ग्राम पृथ्वीपुर में मेरे गुरुजी ने बहुत दिन रामायण गाई है, काफी दिन गाई है और भागवत कथा के तो वक्ता बहुत हैं। करीब करीब वकील साहब जी आगरा मंडल में ही बैठेंगे 10,000 तो, लेकिन मेरे गुरुदेवता की महान कृपा रही, मेरी जो पहचान बनी वो भागवत के कहने से कम बनी, मेरे गुरु के उस महाभारत की कथा से ज्यादा बनी। वो पहचान कौन सी है उसे सुनो। आज जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों की लाश पर बैठ करके रोए कैसे। अरे सभा मेरी जैसी राम समुद्र पे रोए, अरे बादिना जैसे राम समुद्र पे रोए, समुद्र पे रोए। अरे
भैया बोला सुनाई दे, लक्ष्मण भैया वही बोला सुनाई, अरे लक्ष्मण भैया मोहे बोला सुनाई दे, जा लंका पे विजय कराई दे, जा लंका पे विजय कराई दे, जनक की जाई को मिलावाई 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 दे। दामाद को ही गए थे करतार, अरे जैसी नाम समुद्र पैरों में, कैसी रोई रहे धर्म कुमारो ए अजू लोई रे धर्म कुमारो मेरे भैयाओं को आज दुष्ट दुर्योधन ने जहर खवा दिया, रो गए। अब मैं अपने भैयाओं का दाह संस्कार तो करूंगा ही, पहले या सागर में से थोड़ा जल लेकर के अपने भैयाओं को निकल ऊपर छिड़क दूं। तो जैसे ही आज दुष्टन ने सागर में पैर देना चाहा, उसी समय फिर वही आवाज आ गई, खड़े हो जाओ, युधिष्ठिर रुक जाओ, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक न पानी पी सकते हो न पानी भर सकते हो। एकदम वहीं रुक गए, वहीं रुक गए दुष्टन। तब कही आप कौन है, ये आवाज कहां से आ रही है? मैं ही यक्ष हूं, ये मेरे प्रश्न होंगे, तुम्हारा उत्तर होगा, और उत्तर नहीं दोगे तो पानी नहीं मिलेगा। एक ही पैर पर भागे भैया धर्मराज रुक गए। पूछिए पूछिए महाराज, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। तो सुनो, युधिष्ठिर जैसा जवाब देने वाला और यक्ष देवता जैसे पूछने वाला, प्रश्न तो बहुत हैं, लगभग